नमस्कार, मैं आर के रंजन और अभी मैं नवादा ज़िले की रजौली प्रखंड की आमावा मोड़ के पास में हूँ। और मेरे सामने दिख रहा होगा, आज आमावा मोड़ के पास कुछ दुकानें थी, 7-8 दुकानें थी, उसको तोड़ दिया गया है बिहार सरकार के कर्मचारी द्वारा। और मेरे सामने आप देख रहे होंगे, यही सब दुकानें थी जो तोड़ा गया है। और ये दुकानें अपने नहर के बगल में थी, है ना, इससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं था। और ये दुकानें यहाँ की लोगों को कहना है कि लगभग 30 से 35 साल से थी, है ना, आज तक चल रहा था। और गरीब लोग की दुकानें थी जो किसी तरह अपना पेट पाल रहे थे, अपना बच्चों की परवरिश कर रहे थे, अपनी बच्चों को पढ़ाई लिखाई जो भी है अपना पेट पाल रहे थे। और बहुत लोग यहाँ पे हैं जिनकी दुकानें तोड़ी गई है। और इन लोगों में इतनी नाराज़गी है कि बात करने के लिए सक्षम भी नहीं है। इतना मतलब इन लोगों को डर है और इन लोगों को लगता है कि मतलब मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं। 1 रुपया का कोई जो रोज़गार था वो भी रोज़गार चला गया। सरकार का जो नारा है आत्मनिर्भर, ये लोग खुद से अपना दुकान चला रहे थे, है ना, आत्मनिर्भर बने हुए थे, सरकार की भरोसे नहीं बैठे हुए थे। लेकिन फिर भी इनका जो दुकानें थी उनको तोड़ दिया गया है। और मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, कुछ लोग हैं जिनकी दुकानों को तोड़ा गया है। क्या नाम है सर? हमारा नाम रामशरण पासवान है सर। रामशरण पासवान। कितना दिन से ये दुकान आप दे रखे थे सर? हमारा दुकान आज 3500 साल से है सर। 3500 साल से है। हाँ, ऐसे कमाने खाने थे। ये दुकान आपका क्या अतिक्रमण में था क्या? अतिक्रमण तो नहीं, अतिक्रमण नहीं, हरा के भींट पर है सर। हरा के भीड़ पर है। हरा के भींट पर है। पब्लिक के कोई तरह तकलीफ नहीं है, लेकिन अब दुश्मन लग गया तो हम लोग को मार दिया। हम लोग को कोई अथी नहीं है। नोटिस दिया गया था सर? नोटिस दिए थे तो गोड़ हाथ पड़े थे कि सर किसी की तरह से करिए, लेकिन आदमी जो नोटिस दे रहा है वो लगातार उसको पैसा खर्च करके उसे से काम करा दिए। आपका नाम रामशरण पासवान है, जी रामशरण, है ना। मैं कहना चाहूँगा, आप तो चिराग पासवान जी का वोटर जरूर होंगे, है ना, लेकिन चिराग पासवान भैया का जो नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन अपना समाज का फर्स्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये गरीब आदमी जो 2 रुपया कमा रहे थे, आज नया नहीं 35 साल से, है ना, उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। क्या कहना चाहेंगे सर? आवाज़ तो उठानी चाहिए सर। हम लोग कहाँ जाएंगे रोड पर, कहाँ बाल बच्चे पालेंगे? क्या कहेंगे चिराग भैया को आप? हम क्या कहें, हमको कहाँ कर सकते हैं? ये जो राम भैया नहीं समझ रहे हैं कि गरीबों की तंग कर रहा है। जांच कर लेना चाहिए उनको। इसका रोजगार किसे चलेगा? क्या हम डकैती कर रहे थे? ये पब्लिक अफसरशाही कर रहा है, अफसरशाही करके लोगों को कर रहा है। जातिवार, हम गरीब आदमी हैं, इस पर जाति लग करके फॉरवर्ड लोग लग करके हमारे दुकान के ढवा दिया गया है। अच्छा, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। फॉरवर्ड लोड लग हाँ, लग के ढवा दिया है। इसमें हाथ सूची सिंह का है, ढवाने का काम उसी का काम है। उनसे बकवास भी किए थे कि हम गरीब आदमी खा कमा रहे करके तुमको धज्जी उड़ा देंगे। आज धज्जी उड़ा दिया मेरे को। रामशरण जी का आंखों में आंसू भी है ना। ये आंसू बता रहा है कि ये किस परिस्थिति से दुकान चला रहे थे, अपना बच्चों को पाल रहे थे, है ना। लेकिन ये अपना दर्द किसी को बयान नहीं कर सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी, है ना, मैं इनसे बात किया, ये बताया कि मैंने 35 साल से यहाँ पे दुकान चला रहा था और कोई तरह का दिक्कत भी नहीं था, दिक्कत नहीं थी, और इसी से मैं अपना बच्चों को पाल रहा था। और जो भी था 2 रुपया का इनकम था, आत्मनिर्भर था, पूरा परिवार चल रहा था, है ना। हमारा परिवार 35 साल से, मैंने हमारा जब परिवार था तो रह रहे थे। आज परिवार नहीं था साल, चुपे चापे ऐसे करते रहे कि नहीं होते, कुछ नहीं होते। आज खड़ा होकर के हमारे दुकान की तोड़ाया गया है। जब आज दुकान तोड़ रहे हैं तो और किसी जगह देख लेते, उस पार भी तो है कॉलेज है, उस भी अतिक्रमण में है। कॉलेज अतिक्रमण में है? हाँ, कॉलेज अतिक्रमण में है सर। उसको देखा जाए, उसको यदि सीओ का है दम तो आकर देखा जाए कि अतिक्रमण नहीं है तो अफसरशाही करना छोड़ दे। ये जो सप्तऋषि डिग्री कॉलेज है वो अतिक्रमण में है। आधा अतिक्रमण में? जी, अतिक्रमण में, आधा अतिक्रमण में है। वो आहार में के हमारे लोग अति में है। रामशरण जी बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि अम्मा मोड़ की बगल में जो सप्तऋषि डिग्री कॉलेज है, वो सप्तऋषि डिग्री कॉलेज की आधे ज़मीन जो है वो अतिक्रमण में है। लेकिन वो कॉलेज को नहीं, हमारी जो दुकानें थी जिससे मैं 35 साल से अपना पूरा परिवार को पाल रहा था, उसे तोड़ा गया।
समझिए ना, हम लोग को यही काम करना, हम लोग यही अफसोस है कि सर यदि हमारे लिए कानून बनाया है गरीबों के लिए, तो आप कॉलेज की क्यों नहीं उठा दिए हैं? क्या इनको नहीं जना रहा था? इनको पास कागज पत्तर नहीं दिए सरकार? सीओ को पास रंगदारी कर दिया हमारे साथ में ना, सीओ तो हमारे साथ लंगटा ही कर दिया है। आज उसमें भी पागा तो देखे कि है कि नहीं अतिक्रमण जमीन, उसको दिखाई जाए। पैसा देने वाला तो भैया है, पैसा दिया है, सारी खर्च सूचित नहीं दिया है। और यहाँ हमारे गांव के कुछ लोग उसको मदद कर दिया, खड़ा हो गया, नहीं कुछ बोल पा रहे हैं। यदि आज यहाँ पर आता कि नहीं सर ये सब कमाने खाने वाला काहे से कर रहे हैं, तो नहीं सुनते वो बात को। किसी एक व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ हाँ, आपको नोटिस मिला था सर? नोटिस मिला था तो हम लोग गोड़ हाथ पड़ते थे कि क्या करें बताइए। नोटिस किसके दो सीओ के द्वारा आया था या फिर पहले नहीं, ये नहीं ये नीच वाला तो हम हटा दिए, ये नीच वाला काम तो हम लोग करें। सीओ की तरफ से नोटिस मिला था हाँ, कि हटाया जाए। हटाया जाए, उससे दबाव हुआ कि हटाया जाए इसको। अच्छा, तो रामशरण जी ने अपना दर्द को बताया कि मैंने बहुत दिनों से 35 सालों से अपना बच्चों को पाल रहा था, हाँ, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों को कहना भी है कि 35 सालों से नहीं, इनका पिताजी यहाँ दुकान चलाते थे जो लगभग आज 50 साल प्लस 85 साल का ये है ना। पिताजी इनका। और एक लोग और हैं, इनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। इनका भी दुकान को गिरा दिया गया है, इनका भी दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया। क्या नाम है सर आपका? रविंदर से। रविंदर सिंह जी। जी। क्या हुआ सर? क्या हुआ, हम लोग पैंट के ऊपर में थे। पैन के ऊपर में था? हाँ, पैंट के ऊपर में थे, किसी के रेती प्लॉट में थे नहीं। रेती प्लॉट में नहीं था? नहीं, रेती प्लॉट में थे नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती लोग, ज़बरदस्ती हटा हाँ ज़बरदस्ती हटाया गया कि हमारा रेती प्लॉट है। जबकि 4 बार नापी हुआ, 4 बार अमीन बोला, नक्शा निकाला, कहीं नहीं रेती प्लॉट में नहीं, तुम अभी पैंट पर हैं। कितना दिन से थे सर आप? हम तो लमसम 25 साल से हैं। 25 साल से? हाँ जी, 25 साल से हैं। अच्छा, इनका भी दुकान है। हाँ क्या जी। कहना चाहेंगे सर? तो सर अब हम लोग भटकेंगे, अब क्या करें? 25 साल से आप अपना बच्चों को पाल रहे थे इसी दुकान से? जी, इसी से कर रहे थे, पढ़ाई लिखा। नोटिस दिया था सर आपको? हाँ, नोटिस तो मिला था। सीओ का नोटिस? हाँ, सीओ को नोटिस तो मिला था, सीओ नोटिस मिला था। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ है मन में दर्द तो तब बताइए। क्या कहें, कहिए कि क्या करें, कोई तो होने वाला नहीं है। हाँ? अब तो क्या कहें, कहीं तो कोई मिलने वाला नहीं है। यदि ऐसा हम रहता तो जैसे लोग कह रहे थे कि सर जैसा कर रहे हैं कि जैसे 10 गाँव का आना जाना ये रास्ता है, आगे चल के क्या होगा इसके प्रति तो सोच नहीं रहे हैं। ये तो कम से कम सोचना चाहिए था। गिराने से पहले आप लोग को कहीं शिफ्ट किया जाता है ना, कोई रोजगार दिया जाता तब तो आप लोग खुश रहते। हाँ, तब तक से तो कुछ तो करवे करते। नाम क्या बताया सर आप? रविंदर से। रविंदर सिंह। रविंदर सिंह जी का कहना है कि मैं अपनी दुकान यहाँ 25 साल से चला रहा था और अचानक 3 बार नोटिस आता है और मेरा दुकान को तोड़ दिया जाता है, बुलडोज़र चला दिया जाता है। और ऐसे यहाँ पे 7-8 दुकान है जिस पे बुलडोज़र चला दिया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे? अभी बुलडोज़र बाबा का सरकार चल रहा है ना। तोड़ने से पहले रोज़गार तो दिया नहीं जा रहा है, लेकिन गरीब जो आत्मनिर्भर हैं, जो सरकार की नारा है आप आत्मनिर्भर बनो, ये इन लोग खुद एक 35 साल से या एक 25 साल से दुकानें चला रहे थे, आत्मनिर्भर थे, बच्चों को पाल रहे थे, परिवार को चला रहे थे। इनको दुकानों को तोड़ दिया गया है। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर प्रतिक्रिया दें।